इस वीडियो को ध्यान से सुनना। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी नाते रिश्ते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 भागों में बांटा गया है। ऋणानुबंध: पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, तो वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा न हो जाए। दूसरा होता है शत्रुपुत्र: पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माँ बाप से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलेगा, उनकी बेइज्जती करेगा, वह उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। तीसरा होता है उदासीन पुत्र: इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और न ही कोई उन्हें सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माँ बाप से अलग हो जाते हैं। और चौथा होता है सेवक पुत्र: पहले पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपके पास सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। आप यह ना समझे कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आपके पास आ सकती है। यदि आपने गाय स्वार्थवश पालकर उसका दूध देना बंद करने के पश्चात भी उसे घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्री या पुत्र बनकर आपके घर में जरूर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर जरूर आएगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए हैं। जरा सोचो, आप कौन सा धन लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा है वो समझो वो व्यर्थ ही कमाया है। औलाद अगर अच्छी हो, लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, खुद ही वह खा कमा लेगा। और औलाद अगर बिगड़ी या नालायक है तो उसके लिए कितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब कुछ बर्बाद करके ही चैन लेगा। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ यदि कुछ जाएगा भी तो सिर्फ नेकी ही साथ जाएगी। इसलिए जितना हो सके नेकी करो, सत्कर्म करो, पूजा पाठ करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।